सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 34, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand the topic pronouns in this worksheet. Pronouns. So let's start and understand with me. We already know that a pronoun is a word used instead of a noun. यानी कि हम सब ये जानते हैं कि प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे, हिम, हर, मी एंड अस। यानी हम हमेशा, जैसे हमने लास्ट वर्कशीट में भी बात की थी, कि बार बार हम किसी का नाम यूज़ नहीं करते हैं। उसकी जगह हम, जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं कि रमेश एक लड़का है, तो आप बार बार ये नहीं बोलेंगे कि रमेश स्कूल जाता है, रमेश हम लगाते हैं कि वह खाना खाता है, वह स्कूल जाता है। तो ये जो वह शब्द लगाया या ही शब्द लगाया उसके लिए हमने, तो ये प्रोनाउन है। अब आप समझे कि यानी नाउन की जगह पर जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं वो प्रोनाउंस होते हैं। तो अब इसी के ऊपर एक बेस क्वेश्चन नंबर 1, अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको क्या करना है, नीचे सेंटेंसेस में प्रोनाउंस को अंडरलाइन करना है और एक आपके लिए अंडरलाइन करके दिया हुआ है। सो देख लेते हैं एक बार, जैसे कि हर नेम इज सुमन। तो हमने क्या लगाया, हर लगाया। हर क्या होता है, प्रोनाउन, यानी उसका नाम जो है वो क्या है, सुमन। फिर अब बार बार हम सुमन नहीं कहेंगे कि सुमन इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, हम बोलेंगे शी। तो ये जो शी वर्ड यूज किया, दिस इज प्रोनाउन। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, वो एक बहुत इंटेलिजेंट गर्ल है। हर मदर हैज़ मैनी स्टोरी बुक्स, उसकी मदर के पास बहुत सारी स्टोरी बुक्स हैं। एंड दे आर क्वाइट इंटरेस्टिंग, यानी वो जो हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। तो हमने ये जो हर, शी, हर और दे यूज़ किया, ये सारे के सारे प्रोनाउन वर्ड हैं। सो अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ आप भी करिए और समझिए। वी, इसको अंडरलाइन करना है। आर इंडियंस, यानी हम इंडियंस हैं, हम भारतीय हैं। दे आर ऑस्ट्रेलियंस, वे ऑस्ट्रेलियंस हैं। ऑल ऑफ अस जो होगा प्रोनाउन होगा। नो हाउ टू यूज़ अ कंप्यूटर, ऑल ऑफ अस नो हाउ टू यूज़ कंप्यूटर का मतलब है कि हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर को किस प्रकार यूज़ किया जाता है। नाउ थर्ड सेंटेंस में क्या आएगा, ही हैज़ अ न्यू कार, उसके पास एक नई कार है। इट, ये भी प्रोनाउन है। इट इज रेड इन कलर, यह रेड कलर की है। आई भी प्रोनाउन है। आई हैव स्टिल नॉट बॉट अ कार, यानी मैंने अभी तक एक भी कार नहीं खरीदी। तो मैंने जिसको अंडरलाइन किया है वो क्या है, प्रोनाउंस हैं। देन डी, वी, यानी हम। वी वेंट टू मीट हिम, हम उससे मिले। हिम आएगा, ये भी प्रोनाउन है। एट हिज स्कूल, हम उससे मिले उसके स्कूल में। बट हिज टीचर टोल्ड दैट ही वॉज एब्सेंट। तो देखिए क्या पूरा सेंटेंस क्या बना, हम उससे मिले उसके स्कूल में, लेकिन उसके टीचर ने कहा कि वह एब्सेंट था। तो ही, हिज, हिम और वी, ये प्रोनाउन वर्ड हैं। देन ई, माई प्रोनाउन आ गया। ब्रदर इज अ डॉक्टर, डू यू नो हिम, यानी मेरा ब्रदर, मेरा भाई डॉक्टर है। डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हैं। तो ये छोटे छोटे सेंटेंस है ना, बार बार कहता हूँ, आप अपनी डेली लाइफ में इसे यूज़ किया कीजिए, तो आपकी इंग्लिश बोलने की जो हेजिटेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। अब ये तो हमने कर लिया, ये सारे प्रोनाउन वर्ड हैं। अब हम इन प्रोनाउन को भी आगे सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन में आगे बांट रहे हैं। क्या होते हैं सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउंस, लेट्स सी।
जिस व्यक्ति को बात बोली जा रही है। दो व्यक्ति हो गए, फर्स्ट पर्सन वो जो बोल रहा है, सेकंड पर्सन जिसको बोली जा रही है, एंड द थर्ड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन अबाउट। और थर्ड पर्सन कौन होता है? जिसके बारे में बात बोली जा रही है। अब आप समझे? तो प्रोनाउंस में अब हम आगे इसको बाइफिकेट कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन जो पर्सन बोल रहा है, ठीक, सेकंड पर्सन जो कि जिससे बोल रहा है, जिसको वो बोल रहा है, और थर्ड पर्सन कौन होगा? जिसके बारे में वो फर्स्ट पर्सन बोल रहा है, राइट? सो लेट्स सी विद पिक्चर्स। फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग, दिस इज फर्स्ट पर्सन। ही इज ऑलवेज प्लेइंग ऑन द स्मार्टफोन, यानी वो हमेशा स्मार्टफोन पर हमेशा खेलता रहता है। अब ये तो हो गया फर्स्ट पर्सन। अब ये कह किसको रहा है? ये इसको कह रहा है। दिस इज, ही इज सेकेंड पर्सन, इसको कह रहा है। और थर्ड पर्सन कौन होगा? जिसके बारे में वो बात कह रहा है, यानी किसके बारे में बात कह रहे हैं? इसके बारे में बात कह रहे हैं कि ही इज ऑलवेज प्लेइंग ऑन द स्मार्टफोन, वो हमेशा स्मार्टफोन पे खेलता रहता है। ही इज थर्ड पर्सन। तो पहला फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, सेकंड पर्सन जिसको वो बात बोल रहा है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात बोल रहा है। तो अब आप देखिए कि फर्स्ट पर्सन वाले सिंगुलर प्रोनाउन कौन से होते हैं। सिंगुलर का मतलब जो एक व्यक्ति होता है, और प्लूरल का मतलब जो एक से ज़्यादा होते हैं। याद रखिएगा, सिंगुलर हमने कर भी रखा है, एक व्यक्ति के लिए कोई बात, और प्लूरल यानी एक से ज़्यादा व्यक्ति। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस कौन कौन से होंगे? आई यानी मैं, माई मेरा, मी भी मेरा, माइन मतलब ये सारे जो हैं अपने लिए जब फर्स्ट पर्सन यूज़ करता है कि आई मतलब कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, माई दिस इज़ माई, या इट इज़ बिलोंग टू मी, और इट इज़ माइन, तो ये मेरा है, यानी ये एक व्यक्ति के लिए कह रहे हैं ना, मैं। तो और सर्वनाम हम प्रोनाउंस यूज़ कर रहे हैं, तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। फिर उसके बाद है प्लूरल, फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन। कौन कौन से होंगे? एक से ज़्यादा के लिए क्या कहेंगे? भाई कोई कहेगा कि हम जा रहे हैं, वो जब मैंने बोला ना जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन है, तो दो व्यक्ति बोल रहे हैं हम जा रहे हैं, वी, आवर, अस और आवर्स, ये हो गए फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउंस। फिर हम बात करेंगे सेकंड पर्सन के लिए सिंगुलर प्रोनाउंस कौन से यूज होते हैं? यू, योर एंड योर्स, और प्लूरल में भी यू, योर एंड योर्स ही आएगा। अब थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो सिंगुलर, अगर एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसके लिए ही लगाते हैं, हिज लगाते हैं, हिम लगाते हैं, लड़कियों के लिए शी लगाते हैं, हर लगाते हैं और हर्स लगाते हैं। तो थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, अगर वो सिंगुलर है, एक ही व्यक्ति है, तो हम लड़का है तो ही, हिज और हिम, लड़की है तो शी, हर और हर्स। और अगर थर्ड पर्सन एक से ज़्यादा जने हैं तो हम बोलेंगे दे, दियर, देम और दियर्स। दे का मतलब वे, दियर का मतलब उनका, दैम का मतलब भी उनके लिए ही यूज़ किया जाता है, और दियर्स मतलब उनके। ओके, अभी आप इसको अच्छे से याद करोगे, बिल्कुल प्रॉमिस, इसको बहुत बढ़िया से याद करना है आपको। देन क्वेश्चन नंबर 8, पिक आउट द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड इंडिकेट देयर पर्सन, द फर्स्ट हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको नीचे सेंटेंसेस में से क्या करना है? प्रोनाउंस को छांटना है और ये बताना है कि वो कौन सा पर्सन और कौन सा पर्सन वाला प्रोनाउन है। जैसे फर्स्ट आपके लिए करके दे रखा है, राधा बॉट हर बैग एंड लेड इट ऑन द टेबल। तो राधा ने एक पर्स खरीदा और उसको टेबल पर रख दिया। तो यहाँ पर हर क्या हुआ? थर्ड पर्सन है, ठीक है, यानी तीसरी चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, हमने यहाँ पे टेबल में से भी आप देख के इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो थर्ड पर्सन है एक तो हर, ठीक है, और सिंगुलर है और प्रोनाउन, तो आपने ऐसे इसको लिखना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। फिर उसके बाद इट इसमें लिखा नहीं हुआ, इट भी सिंगुलर प्रोनाउन होता है, ठीक है। देन अब सेकंड देखते हैं, वी, तो वी क्या है? प्रोनाउन है, और इसमें क्या है? आवर्स प्रोनाउन है। तो वी लिव इन अ ह्यूज हाउस, मतलब हम एक बहुत बड़े हाउस में रहते हैं। आवर्स इज अ जॉइंट फैमिली, और हमारी एक जॉइंट फैमिली है। तो वी क्या हुआ? यहाँ टेबल में से छांट के लिखोगे, फर्स्ट पर्सन है और प्लूरल
प्रोनाउन है। थोड़ा सा मुझे बोलने में दिक्कत आ रही, प्लूरल प्लूरल वो बोलने में आपको भी दिक्कत आएगी। फिर अवर्स, अवर्स भी फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है। देन थर्ड सेंटेंस, द टीचर स्कॉल्डेड अस फॉर अस बिहेवियर, यानी स्कॉल्डेड का मतलब होता है डांटना। तो टीचर ने हमें डांटा हमारे बिहेवियर के लिए। तो यहाँ पर क्या है, अस और आवर, ये दोनों प्रोनाउंस हैं। अब कौन कौन से प्रोनाउंस हैं? अस कौन सा होता है, अभी अभी ऊपर देखा हमने, फर्स्ट पर्सन होता है और प्लूरल प्रोनाउन होता है। और आवर भी फर्स्ट पर्सन होता है और प्लूरल होता है और प्रोनाउन। देन राधा बॉट, देखिए वही वाला सेंटेंस दोबारा से रख दिया ऊपर जो हमें करके दे रखा है, राधा बॉट हर बैग एंड लेड इट ऑन द टेबल। तो ऊपर से ही देख के आप लिख सकते हैं कि हर जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है और इट भी थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, क्योंकि इट का मतलब होता है हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। इट इज़ अ बिग हाउस, तो हम किसी को बता रहे हैं लेकिन बात कर रहे हैं तीसरे व्यक्ति के बारे में, चीज़ के बारे में। फिर लास्ट है दे एंजॉयड द पार्टी एट आर प्लेस, यानी दे एंजॉयड, उन्होंने पार्टी को एंजॉय किया कहाँ पर, हमारे प्लेस पर, हमारे स्थान पर, जो हमारी जगह पर। तो यहाँ पर आ गया दे, आप इसको दे को अंडरलाइन करेंगे। फिर एंजॉयड द पार्टी एट आवर, आवर करेंगे तो दे क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा यहाँ से देखिए और प्लूरल होगा। और अवर भी, अवर क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। तो इस तरह से आपको ये करना है, अंडरलाइन भी करना है और उसका टाइप भी लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हम मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, और जब भी अवेलेबिलिटी हो, जब भी पॉसिबिलिटी हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।